अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, नवसाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बिहार इस समय चौतरफा मार से जूझ रहा है। अब देखिए कि एक तरफ कोरोना वायरस महामारी ने वहां अपना प्रकोप बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ बाढ़ की विभीषिका ने राज्य के कई जिलों में लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। राज्य की सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा है क्योंकि जिस तेजी के साथ जनता में तो हम संक्रमितों की संख्या बढ़ते हुए देख ही रहे हैं, राजनेताओं को भी जिस तेजी के साथ कोरोना ने अपने संक्रमण की चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आप देखिए कि चाहे बिहार सरकार के मंत्री हों, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका सचिवालय हो, राजभवन हो, और बिहार के उप मुख्यमंत्री का निजी स्टाफ हो, इसके अलावा चाहे बिहार बीजेपी अध्यक्ष की बात करें, उनके परिवार की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि कोई भी अछूता नहीं रहा है। कोरोना वायरस ने अपना तेजी के साथ प्रसार करना वहां पर शुरू कर दिया है। राज्य की सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन पूर्णतः लगाया गया है। आज से यानी 16 जुलाई से लॉकडाउन शुरू हो गया है, 31 जुलाई तक वहां पर रहेगा। सरकार ने खासतौर पे कंटेनमेंट जो जोन है वहां पर कड़े प्रबंध किए हैं। इसके बाद आपको विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे, बताएंगे विस्तृत रिपोर्ट। इसके अलावा बिहार में आप देखिए कि जो बाढ़ की विभीषिका है उसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे दृश्य आ रहे हैं कि लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। जो डॉक्टर हैं उनको अपने अस्पताल तक जाने के लिए ठेलों का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये सब दृश्य दिखाते हैं, सवाल सरकार के दावों पर सवाल भी उठाते हैं कि जब सरकार कहती है कि हमने बाढ़ से निपटने के इंतजाम कर लिए हैं, तो ये ऐसे दृश्य जब सामने आते हैं तो सवालिया निशान जरूर लगते हैं। सबसे बड़ा सवालिया निशान नीतीश सरकार पर यह लगा है कि 264 करोड़ रुपए का एक पुल, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज 29 दिन पहले उद्घाटन किया था, वो ढह गया है। विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं, लेकिन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कह रहे हैं कि जब आपदाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, तो सड़कें डूब जाती हैं, सड़कें बह जाती हैं, पुल भी बह गया। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि पूरा पुल नहीं ढहा है, पुल के नीचे एक बांध था, सिर्फ उसका जो अप्रोच रोड है वो टूटा है और जैसे ही हालात सामान्य होंगे उसको ठीक कर लिया जाएगा। अब जो विपक्ष है उस सरकार पर सवाल उठा रहा है। पथ निर्माण मंत्री का जो ये बयान आया है उस पर नाराजगी जताई है। क्या है पूरा विस्तृत मामला, आइए आपको पहले सिलसिलेवार बताते हैं। सबसे पहले कोरोना और लॉकडाउन की बात करें तो बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार ने एक बार फिर से पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया, जो कि 15 दिनों तक रहेगा। 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। इस दौरान कौन सी दुकानें खुलेंगी और यातायात आदि को भी लेकर सरकार ने अपनी दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन के मद्देनज़र राजधानी पटना में प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन में विशेष सख्ती बरती जा रही है। इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। उधर बिहार में भारी बारिश से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस बीच छपरा से सटे गोपालगंज में 264 करोड़ रुपए की लागत से बना 70 घाट महासेतु पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया है। इस महासेतु के ध्वस्त होने से चंपारण, तिरहुत और सारण के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। इस पुल पर आवागमन पूरी तरह बाधित है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पुल के ढहने को लेकर नीतीश सरकार पर जबरदस्त रूप से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह पुल इसलिए टूटा है क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि इस पुल का पैसा अफसरों से वसूल किया जाना चाहिए। वाकई यह हैरत की बात है कि यह पुल उद्घाटन के महज 29 दिन के अंदर पानी में बह गया। 16 जून को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों से इस महासेतु को जोड़ने का यह अति महत्वाकांक्षी पुल था। इसके निर्माण में करीब 264 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यह भी कहा जा रहा है कि यह पुल लगभग 8 वर्षों में बनकर पूरा हुआ था। उधर पिछले 36 घंटे से नेपाल और उसके तराई क्षेत्रों में बारिश का दौर थमने की वजह से नदियों के जलस्तर में होने वाली वृद्धि तो रुक गई है, लेकिन बिहार के अधिकांश नदियां अभी भी उफान मार रही हैं। बुधवार को जहां सीतामढ़ी में एनएच पर पानी चढ़ गया, तो मधुबनी के मधुआपुर प्रखंड में भी एनएच पर चढ़ा पानी नहीं उतरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बात करें बागमती, गंडक, लखनदेई और सिकरहना तटबंध की, तो इन हिस्सों में अभी भी दबाव बना हुआ है। इस इलाके के 2 दर्जन गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लिहाजा बाढ़ और बारिश की आशंका को देखते हुए स्थानीय लोगों ने एनएच और तटबंध पर शरण ली है। पूर्वी बिहार के साथ सीमांचल और उसी के क्षेत्र में फिलहाल ज़्यादातर नदियों का जलस्तर स्थिर है।
इस वजह से कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकलने भी लगा था, लेकिन इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की परेशानी दूर नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार सुपौल में कोसी का जल स्तर घट रहा है, लेकिन इलाके की कई सड़कों पर अभी भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। सहरसा में भी कोसी के जलस्तर में कमी आ रही है, लेकिन तटबंध के भीतर अभी भी कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मधेपुरा के भी कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। वहीं फारबिसगंज में भी पुलिया और रोड के ध्वस्त होने की वजह से आवागमन ठप हो गया है। तो कटिहार में महानंदा नदी के जलस्तर में भी कमी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ भी निचले इलाके में बाढ़ का पानी आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में अभी भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। इस बीच बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन में बाढ़ से बचाव की योजनाओं को पूरा करना इस बार काफ़ी मुश्किल भरा रहा, लेकिन अधिकारियों की मेहनत से योजनाएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि कई नदियों में बांध पर पानी का दबाव बनने के बाद भी स्थिति अभी तक सामान्य है। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि विभाग के इंजीनियर लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में काम करना कितना कठिन था, इसका एहसास तब हुआ जब दूसरे राज्यों से जरूरी सामान की आपूर्ति करने वाली फैक्ट्रियां भी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी। उधर सरकार की तरफ से सफाई हर मुद्दे पर आ रही है कि कोरोना से निपटने के जो काम हैं वो तेजी से किए जा रहे हैं, चाहे टेस्टिंग की बात हो। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बिहार में अगर हम देखें तो अगर स्वस्थ होने की दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से बाढ़ में जो राहत के कार्य हैं उसमें जरूर ढिलाई प्रशासन की तरफ से दिख रही है। इन सब मुद्दों पर और खासतौर पर ये जो अपना पुल टूटा है, इस पर जनता दल यूनाइटेड का क्या कहना है, आइए सुनते हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन प्रसाद को। भ्रष्टाचार राजद की संस्कृति, उनका संस्कार, उनकी विरासत और उनकी पहचान है और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का पुल कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। गोपालगंज बांध को लेकर जो मिट्टी के कटाव या ज़्यादा जल के डिस्चार्ज को लेकर के जो सवाल उठे हैं या ये गुणवत्ता की कमी को लेकर कहीं इस निर्माण में कहीं कोई कठिनाई आई है, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें समय आने पर स्पष्ट हो जाएगी। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुल, पुलियों और महासेतु के जरिए राज्य का जो विकास किया है, इस तरह की अगर कोई बात हुई है तो निसंदेह इसकी जांच होगी और जांच से जो निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन इतनी बात तय है कि राजद के शोरगुल और कोहराम का कोई अर्थ नहीं है। पारदर्शिता और निष्पक्षता नीतीश कुमार जी की सरकार की यूएसपी है और इससे कोई समझौता इस राज्य में नहीं होगा।